काम सराहनीय है और अनुकरणीय है और स्मरणीय और अनुकरणीय है। काम कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे पहले से। खलेरन बाबू के बाद एक ही आदमी है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं पूरा, माने बात बात क्या किए हैं, एक दिन बाद बोलते हुआ है सर। इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको कि ऐसा भी पब्लिक नेता तो नहीं हम कहेंगे, अभी पब्लिक हैं कि जो इस धरती पर हैं, सबको मान सम्मान देने वाले, सबके घर घर घूमने वाले, सबसे मिलने वाले। थोड़ा नवतपुर क्षेत्र में हम लोग के यहाँ कम गए थे, एक दिन आपको कहबो किया था कि सर इधर आपका कुछ परिचय कम है, लेकिन अब थोड़ा के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। हर गांव में करीब ये घूमे ये है, हम साथे तो नहीं घूमे लेकिन पता लिए हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि आदमी भी हो, नेता भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा नेता एक वैसा ना हो कि कोई कह के ये तो दस्खत कर बदल फलना करते बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब वही नेतागिरी होता है, तो वही देश विदेश की भी बात होती है। और बोलने में भी कुछ आगे बढ़ चढ़ के नहीं बोल सकते हैं। कुछ ऐसा भी नेता है, लोग हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं, 40 बोलना कुछ अनाबो शनाब कोई के बन देगा। अभी तक तो इनका हम देखा है, एक दूसरे बोले हैं तो अच्छे बात बोले हैं। और चुनाव के बारे में अभी तक नहीं बोला था, ये कोई दिन नहीं, जहाँ घूमे 2-3 दिन हमको मिलबो किए थे तो लोग पूछते रह गए, लेकिन कहीं की इसमें सोचना है। अभी क्या लग रहा है सर कि अशोक गगन जी बहुत घूम रहे हैं फील्ड में इनका बहुत बिजनेस है, हम इधर जाने हैं, इनका कॉलेज क्या क्या है, तो कुछ छात्र लेकिन नौजवान तो इसलिए भी घूम इनको चाह रहा होगा कि कहीं हमारे बेटा के नाम आगा दिए, हम लोग चाह रहे हैं विक्रम विधानसभा से डॉक्टर अशोक गगन को आशीर्वाद दीजिएगा। के सर हम तो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा लगड़ी सबसे ज्यादा अच्छा है, अगर हमको आशीर्वाद देना है तो हम दे सकते हैं। हम किसी के यहाँ बिकाऊ नहीं है, हम हैं जनसंघ, लेकिन हम पार्टी से भी उठ करके सोचते हैं कि अब अच्छा नेता कोई हो, किसी पार्टी का हो, उसको हम लोग मदद करें। हम लोग जात पात नहीं करते हैं। मैं भी 15 साल अपने प्रखंड का प्रतिनिधित्व किया हूँ, 3 टर्म, और हर जात हमको मदद किया। ये नहीं अभी हम कुछ हमारे गांव के भी आया हुआ है, हर जात के लोग पूछ सकते हैं। तो हमारा कार्यकलाप कुछ देखा ना, तब ही किया है। अब इनका कार्यकलाप कुछ देखा जाएगा। हम लोग से जुड़े हैं, विक्रम इधर जुड़े हुए थे ज्यादा। सर क्या कहेंगे सर विक्रम विधानसभा के लिए सर? अब इनसे आज भगवान परशुराम जी की पुण्यतिथि पर हम लोग सब परशुराम भक्त, उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले लोग मिलजुल करके आज प्रतिमा का निवारण किए हैं। तो हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा तो करके, पहले तो राजनीतिक मंच ही नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। बात रह गया कि नौबतपुर के सभी पंचायतों में घूमने का, या विक्रम के सभी पंचायतों में घूमने का, या बिस्टा के सभी पंचायतों में घूमने का। तो हम लोग लगातार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संवाद करने का, जान पहचान परिचय संवाद बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उस पंचायत की वास्तविक समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी का सबसे नजदीक का विधानसभा इतना पिछड़ा क्यों है, जिसको आज राष्ट्रीय मंच पर होना चाहिए था विक्रम विधानसभा को, आज इतना पीछे क्यों। सबसे बड़ा बात है कि ये यहाँ का जो सोसाइटी है वो काफी हाईली लिटरेट सोसाइटी है। विक्रम विधानसभा के जितने भी पंचायत में हम जा रहे हैं सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, रिसर्च स्कॉलर्स, अलग अलग पंचायत में हमको बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन जो प्रगति देखिएगा, जो बुनियादी जो सुविधा है आम आवाम के लिए, आम नागरिकों के लिए, वो विक्रम में नहीं दिख रहा, नगन के बराबर दिख रहा है। तो इस पर काम करने का जरूरत है, उसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। लोग समझता यही है कि जो सरकारी फंड ये मिलता है वही एक विकास का व्यवस्था है। नहीं, बहुत तरह का उसमें विकास करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, लगते हैं, कॉर्पोरेट के रिसोर्सेज लगते हैं, तब जा करके कोई इलाका, कोई कंस्टिट्यूएंसी काफी हाईली डेवलप होता है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम आप देखिए बहुत पुअर है, पूछिए नहीं। क्योंकि एक तरफ लिटरेसी में बिफोर फ्रीडम मूवमेंट ये कंस्टिट्यूएंसी बहुत अव्वल दर्जे का था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी। आज भी देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम बहुत पुअर है। जैसे लगा कि हम अररिया के किसी प्रखंड के इक्वल होकर चले आते हैं, क्योंकि राजधानी का सबसे नजदीक का, इसको तो बिहार में सबसे विकसित विधानसभा होना चाहिए।
बिहार का सबसे बेहतर विधानसभा विक्रम को होना चाहिए। यहाँ के अंग्रेजों के समय में एयरपोर्ट हुआ करता था, जूता फैक्ट्री हुआ करता था, यहाँ का नहर से सब खेती, यहाँ जो शादी ब्याह करता था लोग, हाँ, बिहार के अलग अलग कोने से लोग अपने बेटी का इसलिए प्राथमिकता पर शादी करता था कि हमारी बेटी जाएगी तो हमेशा वो सुखी रहेगी। क्यों सुखी रहेगी? क्योंकि धान यहाँ होता था, धान का हम कटोरा कहे जाते थे। आज स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैनेज इरिगेशन, सबकी जो स्थिति है, सीड, फर्टिलाइजर, सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। क्योंकि मंच ये हम लोगों के अपने पूर्वजों का याद करने का, पुरखों का याद करने का मंच है। इस मंच में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। विक्रम विधानसभा की जनता अगर डॉक्टर अशोक गगन को मौका देती है तो क्या डॉक्टर अशोक गगन विक्रम विधानसभा की जनता को और विक्रम विधानसभा में विकास दिखाएंगे, या डॉक्टर अशोक गगन भी चुनावी भाषण की तरह भाषणबाजी करेंगे? जैसे हमको चुनाव लड़ना रहेगा तब ना, भाषण तो तब ना होगा जब हमको चुनाव लड़ना होगा। चुनाव अशोक गगन जी क्यों लड़ेंगे, ये हमको समझाइए आप। हम क्यों लड़ेंगे? जिस तरह से सामाजिक गतिविधियों में आगे हमेशा रह रहे हैं, इसे क्या कहा? हम क्यों लड़ेंगे बताइए ना, जस्ट यू डिफाइन इट। क्योंकि विक्रम, व्हाई आई विल कॉन्टेस्ट। विक्रम को अभी एक कद्दावर नेता की जरूरत है जो कि जनता की समस्या और विक्रम की समस्याओं पे कौन कह रहा है कि कद्दावर नेता की जरूरत है? विक्रम में 3.25 करोड़ सम्मानित यहाँ के मतदाता हैं। निश्चित तौर पर वो तय करेंगे, हर 5 साल में उनको तय करने का अधिकार है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यही कि आपको हर 5 साल पर किसी भी, चाहे वो देश के सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे सम्मानित नेता मेरे अभिभावक राहुल गांधी जी हो, सबको मात्र 5 साल ही मौका मिलता है। हर 5 साल बाद उनका रिन्यूअल होता है। तो विक्रम के सम्मानित मतदाताओं के हाथ में जब 5 साल बाद आएगा तो निश्चित तौर पर वो लोग अपना दिखाएंगे, जो उनकी जरूरत होगी, जो उनकी वास्तविक बुनियादी जो समस्या है उसका निदान में जहां उनको सहयोग दिखेगा, जो उनका कंधा से कंधा मिला के चले, निश्चित तौर पर वो जीतेगा, लड़ेगा, जीतेगा। फिर से मैं कहूंगा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है। हम हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करते हैं। हमारे पिता तो बहुत सारे लोग आए हैं, हम लोग प्रसाद, आप लोग प्रसाद खा कर जाइएगा। सब भोजन प्रसाद घर लेकर भी जाना है। हम लोग विशेष लड्डू बनवाए हैं, उसको लेकर के भी जाना है। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। राजनीति आपसे रोज हम बात करते रहेंगे।